दोस्तों आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज। ये पार्ट 4 है। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, इनके नोट्स जो हैं आप लोगों को एक लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, चैनल लिंक है। तो मैंने व्हाट्सअप पर एक चैनल बना दिया है, तो स्पेशली वो मैथ्स ट्रिक बाय मंगल सिंह के नाम से ही है। तो वहाँ पर इनके जो भी PDF रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो लिंक नीचे दिया गया है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, तो कुल राजस्व में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि होगी। यह प्रश्न पूछा गया ग्रुप डी में। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेट वाइज सब कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। देखिए, एक साइड में हमें मूल्य लिखना है। तो मूल्य यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, तो बताया गया है 10% घटाया गया। तो मान लेते हैं वो वस्तु 100 रुपये की थी। ठीक है, तो 100 रुपये की हम वस्तु मान लेते हैं। जब 10% घटाया जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप बताएंगे 90 की वो बिकेगी। ठीक है, यानी 90 मान लीजिए यहाँ पर। तो 100 से 10% निकाल देंगे तो 90 बचेगा। तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पर पहले अब 30% की वृद्धि हुई, तो 100 मान लेते हैं यहाँ पर। 100 का 30% जब वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 130 हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये हो गई इसकी बिक्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिक्री हो गई। तो 100 से 30 हो गया यहाँ पर। तो 100 का गुणा करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर हमें 10,000, यानी 4 जीरो लग गए। और 13 यहाँ पर होता है 117 होता है। ठीक है, 117 और 2 जीरो। अब देखिए इनका अनुपात हम यहाँ से बना लेंगे। अब चाहे तो अनुपात बना सकते हैं, अब चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 जीरो से हम 2 जीरो मैच करें, काट देंगे तो यहाँ पर बचा है कितना, तो आप बताएंगे 100 बचा है और यहाँ पर बचा है 117। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। पहले मूल्य कितना था, अब 100 था। अब यहाँ पर बड़ा हुआ कितना आ रहा है, तो आप बताएंगे 117, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है कितना, तो आप बताएंगे 17। ठीक है, तो यही यहाँ पर वृद्धि है। तो राजस्व में यहाँ पर वृद्धि कितने की है, तो आप बताएंगे 17 की। तो 17 हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो 17 ऊपर लिख देंगे। किस पर बताएंगे, 100 पर। ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से आप गुणा करेंगे। 100 कम 100 कटेगा, 100 कम 100, 17 कम 17, यानी 17% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 17%, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करना सिखा दिया है। अब इस तरीके से आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बताइए, तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। वास्तव में वो टोटल कुल खिलौने थे कितने। देखिए फैक्ट्री से जब खिलौने बने तो उसमें से अब बनते हैं फैक्ट्री में मान लीजिए 100% खिलौने। अब उसमें से बोला गया कि यहाँ पर 20% जो हैं ये दोषपूर्ण पाए गए, यानी अब बचे कितने टोटल सही, तो वो सही बचे 80%। अब शेष खिलौनों में से फिर से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। तो सिंपल सा हम निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग के खिलौने हमने माना कि वो X थे, तो 20% दोषपूर्ण थे, तो बचे कितने सही से, तो अब बचे थे 80। तो 80 बटा हम यहाँ पर लिख सकते थे 100, तो 80% बचे हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोषपूर्ण यहाँ से हटा देंगे 100% से, तो बचे हुए कितने थे 80%, यानी 80 बटा हम 100 लिख देंगे। अब बोला गया शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए। अब उसमें से 25% क्षतिग्रस्त और हो गए, तो अब बचे कितने, तो आप बताएंगे यहाँ पर 75 बचे, 75%, तो 75 बटा हम 100 लिख देंगे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में, अब बचे कितने हैं कुल जो सही हैं, वो थे यहाँ पर 48। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेना था। बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर निकल आएगा। तो 20 से काटेंगे, 20 चौका होता है 80 और 20 पंचे हो जाएगा 100। 25 तियाँ हो जाता है 75, 25 चौके हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इस संख्या को इधर भेज देंगे। अब 3 से यह संख्या कट रही, काट देते हैं। 3 कम 3 और 3 कम 3 और 3 छः 18 और यहाँ पर 2 जीरो, यानी 1600 बचा है। ऊपर संख्या कट गई है, नीचे केवल 5 बची है। तो x बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 5 हो जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे, 16 पंचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 80 और 2 जीरो थे, यानी 8000। तो कुल खिलौनों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 8000। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया, बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए, ठीक है, और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 हो तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कुल बल्ब कितने बनाए गए थे, तो खेप में बल्बों की संख्या यहाँ पर हमें बतानी है। तो देखिए, माना कि फैक्ट्री में 100% बल्ब बनाए गए, उसमें से बोला गया 4% बल्ब टूट गए, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो आप यहाँ से बताएंगे 96% बल्ब बचे हुए हैं, ठीक है। अब इस 96 का बोला गया जो बचे हुए थे उसमें से 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो 96 का हम 25% निकाल लेते हैं, यानी 25 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। 25 से कम 25 और 25 चौके हो जाएगा 100, 4 कम 4 कटेगा और 4 से 96 को लगाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, तो 96 का कितना आ गया, 25 आ गया, तो ये 25% हो गया यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4% पहले से यहाँ पर खराब थे, मैंने माइनस में लगा दिया। अब यहाँ पर इस 96 का 25% कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24% होता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 28% बल्ब जो हैं टोटल, यानी टूटे और ख़राब, उनका प्रतिशत कितना आ गया है, 28%। तो 28% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कुल संख्या में, ठीक है। टूटे और ख़राब बल्बों की कुल संख्या कितनी है, तो बताएंगे आप 112 है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए 28% बराबर हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ निकालेंगे 112 बटे कितना हो गया है, 28। ध्यान रखिएगा, जो भी फैक्ट्री में बल्ब बने थे वो 100% थे। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू हमें पता हो गई है, अब कुल बल्बों की संख्या पता करनी है तो 100% हमें निकालना पड़ेगा। तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू कितनी है, 112 बटे 28, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर काट देंगे, 4 सतह 28 कटेगा और 4 से काटेंगे तो 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। 7 से ऊपर संख्या कट जाएगी, 7 कम 7, 7 कम 7 और 7 छंग 42, तो यहाँ पर बचा है 16, यहाँ पर बचा है 25, तो 16 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25। जब 16 और 25 का गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 400 मिल जाएगा, ठीक। 400 यहाँ पर कुल बल्बों की संख्या थी, यानी बल्ब की कितनी संख्या थी, तो आप बताएंगे 400, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% साज सज्जा और 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने के पर खर्च करता है। यानी यहाँ पर जो 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने के लिए खर्च करता है, उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टोटल जो राशि है वो है 25,000 रुपये, ठीक है। तो 25,000 रुपये हो गई, उसमें से साज सज्जा यानी डेकोरेशन पर वो खर्च कर रहा है कितना, 30% रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है। तो 30% खर्च कर दिया। अब 20% दुकान के लिए अन्य सामग्री खरीदने के लिए उसने खर्च कर दिया 20%, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक उसने कितना खर्च कर दिया है, 50% सामान खरीदने और साज सज्जा में खर्च किया है। तो 100% रुपये थे उसके पास, 50% खर्च कर दिया, तो बचे कितने, तो आप बताएंगे 100% से 50 जब निकाल देंगे तो बचेंगे कितने, 50% उसके पास बचे रुपए हैं, ठीक है। तो शेष बचे हुए रुपए कितने हैं, 50%। तो उसकी दुकान के लिए शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितनी राशि बची है, तो पहले तो टोटल उसके पास थी 25,000, तो 25,000 का हम निकाल लेंगे यहाँ पर 50%, यानी 50 बटा कितना, 100 हो जाएगा, प्रतिशत का साइन हटेगा, 50 कम 50, 50 दूनी 100 और 2 कम 2 काटेगा, 2 से इसे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,500 आ जाएगा। तो शेष सामग्री अब खरीदने के लिए उनके पास कुल रुपए बचे हैं, तो आप बताएंगे 12,500, यानी कि ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद यानी इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए टोटल जनसंख्या यानी स्टार्टिंग में थी कितनी, 4 लाख थी, ठीक है। तो 4 लाख को इस तरीके से लिख लेना है। 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 120 बटा कितना, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि वृद्धि होती तो 100 में प्रतिशत जोड़ लिया जाता है।
फिर बोला क्या, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, यानी कि अब इसे हम लिख सकते हैं 130/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें कुल बतानी है संख्या कितनी होगी, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चाहें तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो मैच करें, चाहे आप यहाँ पर काटें चाहे जैसे काटें, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ बचा है कितना, चाहिए, तो सीधा सीधा आप इसका आंसर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चाहें तो हम यहाँ पर काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो मैच करें, चाहे आप यहाँ पर काटें चाहे जैसे काटें, आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ बचा है कितना, 40, और इस साइड में बचा है 120, और गुणा में बच गया 130। तो 12 चौक कितना हो गया, तो 48 हम छोटा छोटा करके कर लेते हैं, 48 हो गया, 12 चौक 48। ठीक है, अब पूरा यहाँ रहेगा 13, यानी 113। ठीक है, अब इन दोनों का कर लेते हैं, 48 और 13 का जब गुणा करेंगे हमें तो मिल जाएगा कितना, 624 मिल जाएगा। तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, कुल मिलाकर हम 3 जीरो इसमें लगा देंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 6,24,000। तो यानी अब 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या जो हो जाएगी तो 6,24,000, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी कितनी, 20% की जनसंख्या मृत हो गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। युद्ध से पूर्व की पूछा गया है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 100% मान लीजिए वहाँ पर जनसंख्या थी, उसमें से 20% जनसंख्या इसमें युद्ध के कारण मृत हो गई। ठीक है, तो 20% वहाँ पर जनसंख्या मृत हो गई। मान लीजिए हम संख्या वो मान लेते हैं कितनी, x मान लेते हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, तो x हमने मान लिया। जब 20% मृत हो गई तो बची कितनी, तो आप बताएंगे 80%। तो 80% को लिख सकते हैं 80 बटा कितना, 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 80% बची हुई थी, इसमें से जो शेष बची हुई थी उसमें से 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए, यानी 5% मारे गए, तो बचे कितने थे, 95 बचे, यानी 95%। तो 95 बटा हम लिख देंगे कितना, 100 लिख देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में जनसंख्या उनके पास कितनी बची है वहाँ पर, तो यानी 15,200 बचे थे, 15,200। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 20 चौका हो जाएगा 80, और 20 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ पर हम 4 से डायरेक्टली काट सकते हैं, अब चाहे ऐसे भी 5 से आप काट सकते हैं। तो 4 कम 4 काटेंगे और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में चला जाएगा। अब 5 से ऊपर काट सकते हैं, यहाँ पर है 5 25 लग जाएगा, और 5 कम 5, और 5 9 45। तो इस तरीके से संख्या हमारी यहाँ पर कट गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं 19 से कम 19, और 19 अट्ठे लगा देंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा 152, और यहाँ पर कितने 2 जीरो बचे हुए हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा हम गुणा कर लेते हैं। x बराबर कितना बचा, उधर 800 बचा है, तो इस साइड में जो भी नंबर्स हमारे हैं अब ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, 5 25 हो जाएंगे, 5 का मैंने गुणा कर लिया, और ये ऊपर चले जाएंगे क्योंकि दोनों यहाँ पर डिवाइड में, तो 5 25 और 25 ऊपर चला गया इनके साथ में। ठीक है, तो 25 अट्ठे पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200, और 2 जीरो यहाँ पर लगे थे, यानी इनका गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर कितना, 20,000। ठीक है, तो पहले यानी कि वहाँ शहर युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या जो थी वो 20,000 थी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, 12% अनाथालयों, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों और 16% चिकित्सा सहायता संगठनों को दान करते हैं। शेष राशि 23,445 रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कराता है। अनाथालय में दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर दान कर रहे हैं वो रुपए हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 जगह वो दान कर रहे हैं। पहला वो 13% दान कर रहे हैं, दूसरा 12% दान कर रहे हैं, तीसरा 14% दान कर रहे हैं, चौथा था यहाँ पर 16% दान कर रहे हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें रुपए मिल जाएंगे कितने, 55% वो टोटल दान कर देते हैं। तो देखिए कोई भी धनराशि इनके पास थी शुरुआत में, ठीक है, तो 100% से, तो 100% से जब 55% वो दान कर देंगे तो उनके पास बची हुई राशि आएगी कितनी, तो आप बताएंगे 45% जो है
निकल के आएगी। ये राशि उनके पास बची हुई थी। देखिए हमने माना स्टार्टिंग में x रुपये उनके पास थे, उसमें से अब जो बचे हुए कितने हैं 45% का मान दिया गया है। 45% बराबर कितना दिया गया है यहाँ पर 23,445। तो 45% को लिख सकते हैं 45/100। यहाँ पर बराबर में दिया गया कितना 23,445 दिया गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 से संख्या कट रही है, 5 9 45। अब 5 से काटेंगे तो दूना 10 हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 23,445। अब देखिए गुणे में इधर की संख्या जो इधर आएंगे तो ऊपर हो जाएगा गुणे में यानी 20, नीचे हो जाएगा 100। देखिए x यानी ओरिजिनल नंबर हमारी निकल चुकी। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे वरना हमारा समय ज़्यादा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 100% हमारी वैल्यू निकल आई है। अब पूछा गया था अनाथालयों में दान की गई राशि बताइए। तो अनाथालय का परसेंटेज है कितना, तो यहाँ पर देखेंगे अनाथालय में 12% वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे हमारी पूरी धनराशि है, इसका हम 12% निकाल लेंगे। तो 12 बटा हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 100 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका पूरी धनराशि का 12% मान निकल आएगा, यानी वो अनाथालय की धनराशि निकाल सकते हैं। तो काट सकते हैं इसे, 20 कम 20 कटेगा, 20 पंचे हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 3 से संख्या कट रही, काट देंगे, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा कितना 3 चौके 12 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 कम 5 कट गई। अब 5 चौका 20 हो जाएगा, बचेगा 3। अब 5 छक्का 30, बचेगा 4। अब 55 हो जाएगा 40, फिर बचेगा यहाँ पर 5 4, तो 5 9 45। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या हमारी ये कट गई है। अब ये 3 से संख्या कट रही, काट देंगे, 3 कम 3 कट गया है, 3 कम 3 और 3 बचे 15 लग जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9 लग जाएगा। तो यहाँ पर संख्या बची है कितनी 15 6 3 और इस साइड में बची केवल संख्या 1 4 बची है। इनका सीधा सीधा गुणा करेंगे, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, 1 बचेगा। 4 6 24 1 25 हो गया, 25 का 5 2 बचेगा। 4 पंचे 20 और 2 कितना हो गया 22, 2 बचेगा। 4 कम 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी 6,252 रुपये। तो 6,252 रुपये यानी ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।